नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हूथी लड़ाकों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से रॉकेट की बौछारें कर दी हैं। हूथी फाइटर्स ने तेल अवीव में इजरायल के सैन्य अड्डे को तबाह कर डाला है। हूथी के हमलों के बीच इजरायल ने सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमले किए हैं। इजरायल की बमबारी से तुर्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका ने सीरिया में नए सैन्य अड्डे से एक्शन भी शुरू कर दिया है। सीरिया में इजरायल का सबसे बड़ा हमला। कमांडर जूलानी के गढ़ अलेप्पो पर एयर स्ट्राइक। अलेप्पो बेस से यूएस करेगा दुश्मनों का सफाया। सीरिया में एर्दोआन का गेम ओवर। एक करोड़ 50 लाख सेल्सियस का जलता आग का गोला सीरिया के आसमान में दिखा। रात के अंधेरे में दोपहर की आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी दिखी। फिर धमाके के शोर से अलेप्पो थर्रा गया। एक के बाद एक 7 ऐसे धमाके हुए कि धरती कांपने लगी। ये कमांडर जूलानी की सल्तनत पर अब तक की सबसे बड़ी करारी चोट है। हमला इजरायल का है। इजरायल ने एचटीएस लड़ाकों के गढ़ में घुसकर मारा है। इजरायल के नए अटैक से सीरिया के सारे समीकरण उलट दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और कमांडर जूलानी की वॉर प्लानिंग को बारूदी धमाके से धुआं धुआं करने का यह जोखिम इजरायल ने अमेरिका से मिली पावर के बाद किया है। सीरिया को सुपर पावर शिकंजे में लेने का ओपन ऐलान कर चुका है, जिसकी शुरुआत इजरायल के हमले से हुई है। इजरायल की अलेप्पो स्ट्राइक से जहां कमांडर जूलानी की हेकड़ी गोल हो गई है, वहीं तुर्की के प्रेसिडेंट भी बौखला गए हैं, जबकि हमले की डिटेल से ईरान को भी सेटबैक लगा है। इजरायल ने गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को सीरिया के अलेप्पो शहर के दक्षिण में सीरियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की है। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी है कि इजरायली सेना का यह सीरिया के अंदर सबसे ताजा हमला है। देर रात किए गए हमलों में इजरायल के अलेप्पो के नजदीक अल सफीरा शहर के पास एक रक्षा सुविधा और एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अलेप्पो के दक्षिण में रक्षा कारखानों पर इजरायल हमले में कम से कम 7 बड़े विस्फोट सुने गए। हालांकि इजरायल का हमला इतना सटीक और अचूक रहा कि किसी नागरिक की जान नहीं गई। एएफपी ने अल सफीरा के निवासियों के हवाले से बताया कि इजरायल ने जिस रक्षा कारखाने पर हमला किया वो पूरी तरह तबाह हो गया है। इजरायल के हमले बहुत जोरदार थे, जिससे अलेप्पो में जमीन हिल गई, दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। एएफपी के मुताबिक इजरायल के धमाके के दौरान अलेप्पो में रात में दिन जैसा उजाला हो गया। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने खुद अलेप्पो ऑपरेशन की निगरानी की है। ऑपरेशन अलेप्पो की कामयाबी के बाद हलेवी ने जो कहा वो सुनिए। הולך להתחיל לייצר כל שנה כמות גדולה מאוד של טילים שיהוו בעיה גדולה מאוד לביטחון מדינת ישראל. זה ילך ויתפזר ויהיה בהרבה מקומות ובכל מיני ידיים, ואין לנו כוונה להגיע לזה שזה מתממש.
अलेप्पो अटैक के बीच इजरायल ने सितंबर महीने में सीरिया में किए हमले का वीडियो रिलीज किया है। सितंबर महीने में इजरायल ने सीरिया के भीतर ईरान के मिसाइल कारखाने को बर्बाद कर डाला था। यह हमला बशर अल असद के तख्ता पलट से पहले किया गया, लेकिन इजरायल ने अब सितंबर हमले की सभी जानकारी साझा करनी शुरू कर दी है। 8 सितंबर 2024 को इजरायल ने सीरिया में एयरफोर्स के 120 कमांडो को भेजा था। इजरायल ने सीरिया के भीतर 200 किलोमीटर घुसकर हमा सिटी के मस्याफ में यह ऑपरेशन अंजाम दिया। 2017 में पहाड़ खोदकर बनाए गए ईरान के मिसाइल सेंटर से हिजबुल्लाह के लिए मिसाइलें बनाई जाती थी, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल ने 120 कमांडो फोर्स को अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में भेजा। इजरायल एयरफोर्स के कमांडो ने ईरान के मिसाइल बेस को बारूदी धमाके से तहस नहस कर सुरक्षित वापसी कर ली थी। ये तस्वीरें उसी ऑपरेशन की हैं, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में इजरायल के कमांडो फोर्स धावा बोल रहे थे। वीडियो में इजरायल ने दावा किया है कि दिख रहे हथियार हिजबुल्लाह को भेजी जाने वाली मिसाइलें थी, जिन्हें वक्त रहते तबाह कर दिया गया। 8 सितंबर को हुआ यह हमला इजरायल एयरफोर्स की एलीट यूनिट 699 ने इतनी बखूबी से अंजाम दिया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ईरान की मदद से सीरिया की सेना फैक्ट्री में रॉकेट मिसाइल के इंजन बना रही थी। फैक्ट्री में 100 से 300 मिसाइलें सालाना बनाई जा रही थी। जिस जगह ये फैक्ट्री थी वो लेबनान सीमा के नजदीक थी। सीरिया की फैक्ट्री में मिसाइलें बनाकर उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भेजा जाता था। अब जब हिजबुल्लाह और हमास दोनों युद्ध में सरेंडर मोड में हैं, तब इजरायल इन हमलों के वीडियो जारी कर क्या मैसेज दे रहा है, इसे समझना जरूरी है। असल में इजरायल ने सीरिया में तुर्की की चाल को काटना शुरू कर दिया है। तुर्की सीरिया में कुर्द फोर्स को कुचलने का मिशन शुरू कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कुर्द लड़ाकों को जल्द से जल्द सीरिया से भाग जाने की धमकी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ये धमकी दूसरे देशों के नेताओं के सामने भी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı terörist savaşçılarla alakalı özellikle PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine, bütünlüğüne karşı duran, sadece Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini, bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmeli. तुर्की ने बशर का तख्ता पलट करने के बाद सीरिया में मनमानी चलानी शुरू कर दी थी। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना शुरू किया। तुर्की ने कुर्द लड़ाकों की सफाई के लिए हथियार और सेना की तैनाती सीरिया में बढ़ाई। एर्दोआन के इस प्लान से इजरायल और अमेरिका को एक्शन मिला दिया है। इजरायल ने जहां हमले शुरू किए हैं, वहीं अमेरिका सीरिया में दुश्मनों की सफाई के लिए नया बेस भी बनाने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कथित तौर पर सीरिया के अलेप्पो प्रांत में एक नया सैन्य अड्डा बनाया है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के अलेप्पो बेस से बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के काफिले कुर्द नियंत्रण वाले इलाके में हथियार सप्लाई भी शुरू कर चुके हैं। सीरिया में कमांडर जुलानी का दबदबा कायम होते ही अमेरिका ने सैन्य तैनाती में 2 गुना इजाफा कर दिया। अब अलेप्पो में नया बेस बनाकर सुपर पावर ने साफ सिग्नल दे दिए हैं कि वो सीरिया में तुर्की की एक नहीं चलने देगा। गाजा में एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो गई है। इजरायल की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गाजा में, जी हां, गाजा में कम से कम 23,000 नए लड़ाकों को हमास ने युद्ध में उतार दिया है और यही वजह है कि इजरायली सेना और हमास के बीच खूनी गदर शुरू हो चुका है। मैं 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इजरायली सेना ने पूरे गाजा में 34 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं। हजार 25 में 34 हमले, गाजा में खूनी गदर।
गाजा पट्टी इजरायली वायुसेना के भीषण हवाई हमलों से एक बार फिर खून से लथपथ हो गई है। महज 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर ऐसे हमले किए हैं कि देखने वालों की रूह कांप गई। साल 2025 में इजराइल ने पूरे गाजा में ये ऐसे हमले किए जिसने एक बार फिर से हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों को तबाह करके रख दिया। जो खबरें अरब मीडिया से मिल रही हैं, उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के सफाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले अपने लड़ाकू विमानों से किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने कब और कहां हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के अल मवासी में मौजूद एक टेंट शिविर में इजराइल के F-16 और F-35 जेट ने सीधे हवाई हमले किए। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अल मवासी तंबू शिविर में हमास के लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे थे और वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रखा था। इसीलिए जब हमास लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना ने सीधा हवाई हमला किया तो अल मवासी के तंबू शिविर में काफी ज्यादा लोग मारे गए। हमास लड़ाकों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे भी इसमें मारे गए। इजरायली हवाई हमले में 71 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। الله فيش لا علينا ولا ناس مدنيين كلها. صحينا على ضبة الصاروخ اللي لقينا الدار كلها مفتفت تفتفت. الشهداء مقطعين، نسوان مقطع، اولاد صغار مقطع. ما فيش مدنيين يا عم، احنا قاعدين اليهود قاعده بتضرب بس في المدنيين. गाजा पट्टी में हमास पर बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा और भीषण हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और इजराइल के टॉप कमांडरों ने हमले से पहले एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें ये प्लान बना था कि हमास के नए ठिकानों पर कब और कहां हमला किया जाए। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हमास के लिए साल 2025 के पहले 2 दिन बहुत भारी साबित हुए। इजराइल ने पूरे गाजा में कितने हमले किए और कौन कौन लोग मारे गए हैं, जरा ये भी जान लीजिए। मार दिया डीजीपी, हमास को कुचल डाला। गाजा पट्टी में इजराइल के 34 हवाई हमलों में 71 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में सबसे बड़ा नाम फिलिस्तीनी पुलिस प्रमुख हैं जो हवाई हमले में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसाम शाहबान समेत 12 लोग मारे गए। जिस वक्त अल मवासी के एक टेंट शिविर पर हमला हुआ उस वक्त गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह वहां पर मौजूद थे जो इस हमले में मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में महिलाएं और बच्चे काफी बड़ी संख्या में मारे गए। गाजा पट्टी के खान यूनिस, जबालिया शरणार्थी शिविर, मध्य गाजा के मघाजी शिविर पर भी हवाई हमले हुए। इजरायली हमलों में 2025 के पहले 2 दिनों में जान गंवाने वालों की संख्या के साथ गाजा में मृतकों की संख्या अब 46,000 से भी ज्यादा हो चुकी है।
दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा है ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके। हाल ही में इजराइल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कतर, मिस्र और अमेरिका कई महीनों से हमास और इजराइल के बीच डील फाइनल करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमास के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो किसी भी कीमत पर बचे हुए इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बार फिर से हमास ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से हमास ने हजारों की तादाद में नए लड़ाकों की भर्ती की है, जिसने इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। हमास के सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे खूंखार प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमास के पास अभी भी 20 से 23 हजार लड़ाके हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20 हजार लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना यानी IDF के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। यह रिपोर्ट इजरायली PM बेंयामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है।